गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं नूर सर आपका स्वागत करता हूं डेली की टॉप करंट अफेयर्स में। एनडीए हो या सीडीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वहां पे करंट अफेयर का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो उस करंट अफेयर्स के यूज़ को देखते हुए हमने आपको ये सेगमेंट आपके लिए शुरू किया हुआ है ना। तो भाई इस चीज़ की मैं आपको बता दूं कि डेली हम आपको करंट अफेयर देते भी हैं, मंथली भी देते हैं और इसका पीडीएफ भी हम देते हैं और वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। कहाँ पे मिलेगा आपको? टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, आज है 7 तारीख और 7 तारीख की बेटा टॉप करंट अफेयर्स हम आज के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली करंट अफेयर को। हु वॉज इंडियाज फर्स्ट फीमेल टीचर एंड हेड मिनिस्टर, है ना। भारत की पहली महिला शिक्षिका और प्रधान अध्यापिका कौन थी, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी रिसेंटली इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसके चलते ये काफ़ी चर्चा में बना रहा। तो आंसर क्या है? सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले एक सोशल रिफॉर्मर, एक टीचर, मल्टीपल रोल सोसाइटी को डेवलप करने के लिए प्ले किया है इन्होंने, है ना। इनका काफ़ी नाम है, फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया के नाम से मशहूर भी हैं, ठीक है। सावित्री बाई फुले जो है, इन्होंने भारत में पहला लड़कियों का स्कूल पुणे में 1848 में फॉर्म किया था। विमेन एम्पावरमेंट के लिए इनका बड़ा योगदान रहा है और अभी रिसेंटली इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी थी, है ना। तो मुझे कमेंट में बताइए कि सावित्री बाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी हम किस डेट को मनाते हैं, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी वेलु नचियार इज़ नोन फॉर, है ना। तो जो नाम है रानी वेलु नचियार, ये किस लिए फेमस है? फाउंडिंग द फर्स्ट गर्ल स्कूल, लीडिंग द फर्स्ट आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रमोटिंग विडो रीमैरिज। तो भैया देखो, आज का जो ये पहला क्वेश्चन भी आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो फीमेल से रिलेटेड है, दूसरा भी। हाँ तो भाई फीमेल एम्पावरमेंट का टाइम है ना, और जेंडर इक्वालिटी का टाइम है, तो फीमेल्स के ऊपर भी हमें क्वेश्चंस आने चाहिए, है ना। तो बेसिकली रानी वेलु नचियार जो थी, लीडिंग द फर्स्ट आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, है ना। काफ़ी चर्चा में बनी हुई है आजकल ये भी, है ना। तो याद रखिएगा, वीरा मंगाई वेलु नचियार। रानी वेलु नचियार वॉज क्वीन ऑफ शिवा गंगा स्टेट फ्रॉम 780 to 790। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन क्वीन टू वेज द वॉर विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली महिला शासक जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई करी वो है ये, याद रखिएगा, ठीक है। और तमिल लोग इनको बहुत मानते हैं और अभी भी इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी थी, है ना। रानी वेलु नचियार वॉज द फर्स्ट इंडियन क्वीन टू वेज वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश डिकेड बिफोर द 1857 रिवॉल्ट, है ना। शी अलाइड विद हैदर अली टू रिक्लेम हर किंगडम, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने वाली पहली महिला कौन थी? यही थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये सारी चीज़ें। देखिए ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज मेरेंजे इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, है ना। तो भाई जॉर्ज मेरेंजे जो है वो किस खेल से संबंधित है ना। तो फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी की, टेनिस। अगर हम बात करते हैं तो ये हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं और करेंटली ही इज द कोच ऑफ इंडियन हॉकी टीम, है ना। हॉकी फीमेल टीम के कोच हैं, आप देख सकते हैं इनको, है ना। और जॉर्ज मेरेंजे इज अ डच हॉकी कोच हु लेड द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम टू अ हिस्टोरिक 4th प्लेस फिनिश एट टोक्यो 2020 ओलंपिक, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इनका नाम याद रखिएगा, ये कोच हैं हमारे विमेंस हॉकी के। चलिए, व्हाट डस वो वाईफाई टेक्नोलॉजी इनेबल, है ना। तो वो वाईफाई टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म क्या है ना। वीडियो कॉलिंग ओवर मोबाइल डेटा, वॉइस कॉल ओवर वाईफाई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, 5G इंटरनेट ब्राउजिंग। तो इसका आंसर है बी, ठीक है, वॉइस कॉल ओवर वाईफाई, है ना। वाईफाई के थ्रू कॉलिंग करने का जो सिस्टम है उसे हम बोलते हैं वो वाईफाई, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑपरेटर रोल इन वाईफाई, है ना। देखो यहाँ पे ऑपरेटर का रोल दिखाया गया है ना। 4G प्लस वोलाइट जो है वो वाईफाई सिस्टम को बना देता है, ठीक है। वो वॉइस ओवर वाईफाई अलाउ यूजर टू मेक वॉइस कॉल यूजिंग वाईफाई नेटवर्क बाय पासिंग द ट्रेडिशनल सेलुलर नेटवर्क। BSNL रिसेंटली लॉन्च दिस सर्विस नेशन वाइड। तो इससे चलते आप सेलुलर नेटवर्क्स के अलावा आप वाईफाई नेटवर्क्स का भी इस्तेमाल करके कॉलिंग
कर सकते हो। इस टेक्नोलॉजी को रिसेंटली BSNL ने अभी लॉन्च किया है पूरे इंडिया में, जिसके चलते ये काफ़ी चर्चा में है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी सर्विस है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे नए बैचेस शुरू हो गए हैं, NDA CDS टारगेट बैचेस। जिन भी बच्चों को ये बैचेस ज्वाइन करने हैं वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी ये भी ध्यान कर लीजिए। 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स में अगर बैच लेना है तो उसमें भी आप अपने आप को जोड़ सकते हो। 11-12 प्लस स्कूलिंग या 12 प्लस NDA, है ना। 11-12 प्लस NDA और 12 प्लस NDA आप कर सकते हो हमारे यहाँ से, है ना। ये सारे फीचर्स आपको उसमें मिलेंगे और इससे पढ़कर आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई हो जाती है। ये एक रैंकर बैच है जिसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप इससे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रोवाइड बेनिफिट टू, है ना भाई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसको बेनिफिट देता है? स्कूल चिल्ड्रन, फार्मर, प्रेग्नेंट एंड लैक्टिक मदर्स, सीनियर सिटीजन। तो ये योजना काफ़ी चर्चा में है और ये बेसिकली मातृत्व का मतलब होता है महिला और माँ से संबंधित होता है। तो प्रेग्नेंट एंड लैक्टिक मदर्स को ये क्या देता है? ये सहूलियतें देता है, फायदा पहुंचाता है ना, याद रखिएगा। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, What new feature is mandated on Delhi PW road signages from January 2026, है ना। तो भैया 2026 की शुरुआत से दिल्ली की PW सड़कों पर कौन से संकेतों की नई सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी, है ना। सोलर पैनल, QR कोड, LED लाइट या GPS ट्रैकर। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, है ना। देखो यहाँ पर नॉर्मल चीज़ है कि सोलर पैनल तो ऑलरेडी सड़कों पे लगते ही हैं, LED लाइट ऑलरेडी लगी हुई है, GPS ट्रैकर्स का कोई खास यूज़ नहीं है वहाँ पर। तो बचा क्या हमारा? QR कोड। तो QR कोड आपको वहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरह से, दिल्ली की सड़कों पे आपको QR कोड मिलेगा। कोड ऑन न्यू रोड साइड टू प्रोवाइड डिटेल लाइक मैन्युफैक्चर मटेरियल एंड वारंटी, ग्रीवेंसेस डिटेल्स विल बी एडेड लेटर, है ना। ये बेसिकली उसकी बारे में, उस चीज़ों के बारे में डिटेल बताने के लिए QR कोड से चीज़ें की जाएगी। उस जो भी चीज़ बनी है उसके अंदर क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या चीज़ें हैं, किस मटेरियल से बना है, पूरी डिटेलिंग, है ना। तो दिल्ली ने इस तरह की फैसिलिटी शुरू की है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह की फैसिलिटी कहाँ शुरू हुई है, क्वेश्चन उल्टा घुमा के पूछा जा सकता है, वो कहाँ पे हुई बच्चों? दिल्ली में, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यूली लॉन्च लैंड स्टैक प्लेटफॉर्म, है ना। लैंड स्टैक प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रॉप इंश्योरेंस, डिजिटल फर्टिलाइजेशन सब्सिडी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट। तो भैया अभी रिसेंटली जो ये लैंड स्टैक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है उसका मेन मोटिव क्या है? उसका मेन मोटिव है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, है ना। जितने भी लैंड रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है उनको एक जगह पर, एक स्टैक में लाकर रखना, ये इसका मेन मोटिव है ना। लैंड स्टैक अ ग्लॉसी एंड रेवेन्यू टर्म लॉन्च अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। और इसका मेन मोटिव क्या है? इट इज अ GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च अंडर द DIL RMP टू इंटीग्रेट ऑल टाइप ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इंस्पायर्ड बाय मॉडल फ्रॉम सिंगापुर, UK एंड फिनलैंड। तो ये बाहर के देशों के जो मॉडल्स हैं उनसे इंस्पायर होकर हमने भारत में इस तरह की चीज़ों को शुरू किया है, ठीक है। तो ये लैंड को कंसोलिडेट करने की योजना है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच कंट्री लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड एक्सचेंज फ्रॉम जनवरी 2026? तो भैया कौन सा देश अपने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को लीगलाइज करने की बात कर रहा है ना, 2026 की जनवरी से, है ना, एक्सचेंज को, है ना। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान की ईरान। तो इसका आंसर क्या है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ने हाल में इस चीज़ को लीगलाइज करने की बात करी है, इसे याद रखिएगा। अब मुझे कमेंट में आप बताइए तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल क्या है ना, फटाफट बताइएगा, है ना। तो रिसेंटली तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को लीगलाइज करने की बात कर दी है, इसे ध्यान रखिएगा, ताकि इसके उनके एडवांटेज और ज़्यादा मिले, है ना, इलीगल माइनिंग कम हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन 2024-2025? तो 2024-25 का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देश कौन सा बन गया है? बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये देश बन गया भारत, है ना। भारत ने बाकी सारे देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा
राइस प्रोड्यूसिंग नेशन बन गया है। ठीक है, 2024-25 में अभी रिसेंट की ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही। ठीक है, इंडिया ओवरटुक चाइना विद अ प्रोडक्शन ऑफ 150.18 मिलियन टन एंड बिकमिंग द टॉप ग्लोबल राइस प्रोड्यूसर। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो भाई हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। जिन भी बच्चों को हमारे न्यू बैचेस को ज्वाइन करना है वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एनडीए के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो और हमसे संपर्क कर सकते हो न्यू बैचेस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन शेयर इन 2024-2025? अब देखो, चाइना को पीछे छोड़ के इंडिया नंबर 1 तो हो गया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूसिंग नेशन जो हमारा इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा राइस किस स्टेट में प्रोड्यूस होता है? यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब की तेलंगाना। तो इसमें नो डाउट आंसर है आपका तेलंगाना। देख के नहीं लग रहा है लेकिन ऐसा आंसर है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन के मामले में तेलंगाना है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तेलंगाना प्रोड्यूस 16.63 मिलियन टन कंट्रीब्यूटिंग 12.17% ऑफ इंडियन टोटल राइस आउटपुट। तो भैया इस साल जो पीछे निकल गया उसमें सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूसिंग नेशन से ऊपर कौन है? तेलंगाना है। देख के बंगाल या यूपी लग रहा है लेकिन ये दोनों नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना रहने देते, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।